टोहाना नगर परिषद एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पैसे खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वर्कों का पैसा खाने वाला एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर परिषद एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ढींगड़ा पार्क का पैसे खाने वाला एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ढींगड़ा पार्क का अमलो ठेकेदार पैसे खाने वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोहाना नगर परिषद का ठेकेदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोहाना पार्कों का पार्क का ठेकेदार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी, किस समस्या को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? ये कई दिनों से अपने टोहाना के अंदर हिसार रोड पे ढींगड़ा पार्क है, शहीद ढींगड़ा के नाम से। उसको पार्क का नाम तो ज़रूर दे रखा है और नदियों के शहर की नदियों के नाम से भी मशहूर किया जाता है, लेकिन उसके अंदर आप जाके देखोगे तो उसके अंदर इतनी कोई सफाई नहीं है। लैट्रिन बाथरूम के ताले लगे हुए हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ का कोई चौकीदार नहीं है और 1,12,000 रुपये उसका बजट आ रहा है। आज तक किसी को ये नहीं पूछा ना। ये मेरे को लगता है आज हमने ज्ञापन भी दिया एसडीएम को, ये भी गहरी नींद में सभी के साथी इसके तरफ ध्यान नहीं है सोते हुए। इनको जगाने के लिए आज हमने एक छोटा सा ट्रेल किया है कि ये वक्त पड़े जाग जाए और हमें बड़ा आंदोलन ना करना पड़े। ये ढींगड़ा पार्क की सफाई के लिए और जो भी व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, जो भी उसका पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है उसका हमने ब्यौरा दिया जाए भाई वो आज तक वो पैसा कहाँ लगा है। एसडीएम दोबारा क्या आश्वासन दिया? एसडीएम ने कहा कि मैं जल्दी बात करके इसका समाधान बहुत जल्दी से जल्दी मैं कर दूंगा। आप कितने दिन तक का इंतजार करेंगे? हम एक हफ्ता तक, लास्ट एक हफ्ता तक वेट करेंगे। अगर एक हफ्ता के अंदर ये काम सुचारू रूप से शुरू हो गया तो हम धन्यवाद सरकार का भी करेंगे, यहाँ का प्रशासन का भी करेंगे, कमेटी का भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जितना भी है पूरा हल्का के लोग इकट्ठे होकर चाहे रोड बंद करें, बड़ा प्रदर्शन करें। उसकी सरकार और यहाँ की व्यवस्था कानून जिम्मेवार है। क्या कोई जांच की भी मांग करते हो आप? बिल्कुल जांच होगी, जितना पैसा है इसकी टोटल जांच की जाए। इस पैसे में गड़बड़ कौन कर रहा है, आज तक किस सरकार का बंदा है या सरकार है या सरकार का कोई मुआहदा है या कोई अधिकारी छोड़ रखा है, ये मिली वक्त का आएगा मैटर। ये क्लियर साफ होना चाहिए। हाँ जी, आज आप एसडीएम से मिले हो, क्या समस्या को लेकर मिले हो और क्या आश्वासन दिया गया है? आज जो मदन ढींगड़ा पार्क है हिसार रोड के ऊपर, बहुत ही बढ़िया देखने योग्य चीज़ बनाई गई थी। आज अगर जैसे मतलब शहर के जिस टाइम ये बन रही थी, लोगों का बहुत उत्साह था कि बहुत बढ़िया चीज़ बन रही है, बहुत बढ़िया चीज़ बन रही है। जब से बनी है उसके बाद से ये देखते हैं भी आस्ता 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 आज ये नरक बन चुका है मेरे हिसाब से। कुत्तों की गंदगी, लैटरिंगें और बुरा हाल, पौधे सूख, पानी नहीं है, माली नहीं है। इतने बड़े पार्क के अंदर इतने बड़े शहर की व्यवस्था देखते हुए, जैसे वहाँ लोग घूमने जाते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं, रिटायरमेंट जितने भी लोग अफसर मतलब बूढ़े बुजुर्ग हैं वो घूमने जाते हैं, मगर वहाँ देखने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। लैटरिन बाथरूम है उनको ताला लगा हुआ है, पेड़ पौधे हैं वो सूख रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है। आज मैं कुमार सभा की तरफ से, कुमार सभा का प्रधान होने के नाते थे, हमारी सभा के बीच में से कई बहुत से बंदे जाते हैं, उन्होंने हमारे को मैसेज दिया भी टाउन ये ढींगड़ा पार्क का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका। उस मुद्दे पे हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर ये ज्ञापन की सुनवाई होती है, सरकार सुनती है, ठीक है, नहीं तो आगे इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बताया गया कि लाखों रुपए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं ताकि इसकी देखभाल की जाए। इसमें क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की बू दिखाई दे रही है? ये भ्रष्टाचार बू क्या जी, बदबू आ रही है। एक तो बू होती है। हम आप ये एक बात को पता करके चलो, किसी छोटे से छोटे पार्क के लिए भी माली रखा हुआ है, छोटे से छोटे पार्क के लिए भी चौकीदार उसमें अंदर होता है। वो तो इतनी बड़ी एक व्यवस्था बनी हुई है। अब जब ये बताओ इतने बड़े पार्क के नाम से वो माना जाता तो क्या उसकी एंट्री नहीं आती होगी? कमेटी में पैसा भी आता होगा, उसका टेंडर भी होता होगा। इसीलिए जो ये नर्क बना रखा है इन लोगों ने, मतलब जो खा रहे हैं, पैसे खा रखे हैं, उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए और आगे उसकी साफ सफाई और वगैरह व्यवस्था होनी चाहिए। शराब पीने का ना बिल्कुल जुआ खाना, शराब खाना बना दिया है। अगर वहाँ चौकीदार है तो क्या किसी शराबी को बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा। अगर चौकीदार है कि कुत्ता अंदर एंट्री करेगा? नहीं करेगा। मगर यह व्यवस्थाएं सरकार ने बिल्कुल फेल कर चुकी है। मैं तो कहता हूँ टोहाना का नरक नाक बना डुबोने वाला काम कर रखा है ये टोहाना। हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे जी, जो शहीद मदन लाल ढींगड़ा पार्क है किस प्रकार से उसके हालात बने हुए हैं और क्या कुछ समस्याएं आपको आ रही है? देखो जी, ढींगड़ा पार्क के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। तो हम महिला बच्चों के साथ जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। उसके ही गर्मी का मौसम है। और दूसरी समस्या यह है जी, जो लैट्रिन बाथरूम वहाँ बने हुए, शौचालय बने हुए हैं, उनके तीनों को ही ताला लगा हुआ है। अगर प्रशासन ये बात हमारी सुनेगा तो ठीक है, हफ्ते का टाइम दिया है, नहीं फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जरूर लगाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे।
जो ये ढींगरा पार्क बना तो रखा है, नाम का पार्क है, इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। सुबह जाते हैं, शाम को बच्चों को घूमने के लिए जाते हैं, ना तो उसमें पानी की सुविधा और ना इसमें लैट्रिन बाथरूम के ताला लगा हुआ है, उसके देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। और उसको देखने के लिए हमें चौकीदार भी चाहिए, माली भी चाहिए, और बेले टाइम में हम भी उसकी सिंचाई करेंगे। जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, हमारा सभी का हक है कि साडा हक इत्थे रख। जब ये हक को हम अपना लेके रहेंगे, जिस तरह भी जहाँ हम घूमेंगे, घूमने के टाइम पर बैठेंगे भी, सब कुछ करेंगे, उसके लिए हमें सुविधाएं चाहिए।